केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि आर्थिक सुधारों के लिए ये देश उनका कर्जदार रहेगा। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली में आयोजित TIOL पुरस्कार 2022 समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ये भी कहा कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है, जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ष 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह की ओर से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाई। इस मौके पर गडकरी ने 90 के दशक में सड़क निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए की गई मशक्कत का भी जिक्र किया है। मनमोहन सिंह की ओर से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ही वो सड़क परियोजनाओं के लिए पैसे जुटा सके थे। उदार अर्थव्यवस्था की नीतियाँ किसी देश के विकास के लिए कितनी मददगार होती हैं, इसे समझने के लिए चीन बेहतर उदाहरण है। नितिन गडकरी के इस बयान पर पार्टी का क्या रुख होगा ये वक्त ही बता सकता है, लेकिन गडकरी पहले भी ऐसे बयान देते हुए आए हैं जो शायद पार्टी को नागवार गुजरे और कई बार बीजेपी इन बयानों की वजह से असहज स्थिति में आ गई। इतना ही नहीं, पिछले 20 सालों से नितिन गडकरी की राजनीति को करीब से देखने समझने वाले BBC मराठी के पूर्व संवाददाता प्रवीण मुधोलकर का मानना है कि बीते 9 सालों में गडकरी का बीजेपी में कद छोटा हुआ है। इसी साल भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति दोनों से बाहर कर दिया था। बीजेपी जहां देश में आपातकाल लगाने के लिए इंदिरा गांधी की जमकर आलोचना करती रही है, वहीं साल 2019 में नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सम्मानित पुरुष नेताओं के बीच अपनी जगह बनाने और क्षमता साबित करने वाले इंदिरा गांधी की तारीफ की थी। साल 2018 में महाराष्ट्र में जब मराठा आरक्षण का मुद्दा जोरों पर था, तब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थी कि आरक्षण देने का क्या फायदा जब देश में नौकरियां ही नहीं हैं। उनके पास वैकल्पिक संसाधन होने चाहिए, जिससे हम गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत घटा सके।